हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं पेपर 2 क्लासेस का लेक्चर सीरीज 9 को। इससे पहले जो है टोटल 8 क्लास कवर हो चुके हैं, तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेल के साथ कवर किए हैं किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी चीज़ है जो कि यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं और उस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो फुली प्रिपेयर हो जाओगे अगर क्लास को देख रहे हो, सिंसियरली वे में अगर फॉलो कर रहे हो। तो एक जो पैटर्न होता है ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेकेबल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं, वो सब बहुत कई हद तक जो है रिड्यूस हो जाएगा। बस अपने लेवल में इतना ट्राई करना है इस क्लास को देखने के बाद कि एक तो अपने पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, और ये कंटेंट बहुत सारा जो स्टैटिक पोर्शन है सब टेलीग्राम चैनल में भी दे दिया हूँ, तो वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी जो है मंथली हो गया तो मंथली पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब जो है कवर हो ही जाता है, ठीक है। फिर वीकली मैगजीन जो है अपलोड होता ही होता है टेलीग्राम चैनल में, तो यहाँ से कंटेंट का भी कोई इशू नहीं होना चाहिए एस सच। अब मेन पॉइंट आता है, तो कंटेंट का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मेन पॉइंट अब आता है, वो मेन पॉइंट है कि प्रैक्टिस। और अभी से जो है जो भी स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किए होंगे तो मेक श्योर करना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है एग्जाम को, अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा। तो मेक श्योर करना प्रैक्टिस करना अभी से, इवन अभी से जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना अगर नहीं किए होंगे तो, और प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो लेक्चर सीरीज 9 को कवर करते हैं। इस लेक्चर सीरीज 9 में एक्चुअल में जो आर्गुमेंट होता है, तो आर्गुमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से जो है पॉइंट्स में लिखना है या फिर जो है ऐसे के फॉर्मेट में लिखना है, किस तरीके से लिख सकते हैं, हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ कवर करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं इसका फॉर्मेट के बारे में या फिर इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर इसका डिस्कस किया जाए, तो फॉर्मेट अगर देखोगे इसका कि किस तरीके से जो है फॉर्मेट लिखना चाहिए इसका। सबसे पहले देखो, अधिकतर और स्कूल लेवल में जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, स्कूल लेवल में जब आर्गूमेंट लिखते थे, तो किस तरीके से आर्गूमेंट लिखते थे, नॉर्मली उसका जो है सीधा फॉर लिख दिए और सीधा उसका अगेंस्ट लिख दिए। ये जो है नॉर्मली स्कूल लेवल में जब प्रिपरेशन करते थे, स्कूल लेवल में जब राइटिंग करते थे, तो यही दो तरीके से पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर हो जाता था आर्गूमेंट का। लेकिन अब बात आता है यूपीएससी का, अब बात आता है सीएपीएफ एसी का, क्योंकि हमें उस लेवल में मेंटेन करना है, उस लेवल में जो कंटेंट है उस कंटेंट को मेंटेन करना है। सबसे पहले जो है फॉर्मेट इसका अगर मैं बताऊं, तो फॉर्मेट जब भी एक बुक आएगा, अब ये बुक कैसा दिखता है ये सब कल के क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे होगा, अच्छा नहीं है, यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, तो कल के क्लास में पूरा फॉर्मेट बताया हूँ, पूरा प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल वे में जो एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो वहाँ पे जो बुक मिलेगा, जो पेजेस मिलेंगे, वही पेजेस को कल के क्लास में दिखाया हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो है फॉर्मेट में सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा उसका इंट्रोडक्शन। ये बोलोगे कि आर्गुमेंट में इंट्रोडक्शन कैसा आएगा, इंट्रोडक्शन क्या करेगा, ध्यान रखना, बेस्ट टू बेस्ट अगर रिप्रेजेंट करना है, फॉर्मेट जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट का बात करो, है ना, थोड़ा डीप में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट का अगर बात करूँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना है तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। अब ये जो इंट्रोडक्शन होगा तो रफली 2 to 3 लाइन में पूरा ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन के नाम में पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिख दे रहे हो, नहीं, इंट्रोडक्शन 2 to 3 लाइन में होना चाहिए। अब ये इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, तो इसको डायरेक्टली लिंक करना है एसे के इंट्रोडक्शन से, एसे के इंट्रोडक्शन से। एसे में इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं ये सब चीज एसे के क्लास में डिस्कस किए हैं, जब क्लासेस रनिंग हो रहा था तो वहां पे डिस्कस किए हैं। सेम एसे में जो बताए हूँ वही इंट्रोडक्शन से यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, एसे लिख दिए। सेकेंड बात, अब ऐसे लिखने के बाद सीधा अब इसका लिखना है फॉर, ठीक है। अब इसका लिखना है फॉर, कैसे लिखोगे, क्या मिस्टेक्स होता है अभी बताऊंगा। फॉर लिख लिए, फॉर लिखने के बाद अब हमें लिखना है इसका अगेंस्ट पॉइंट, ठीक है। तो इंट्रो हो गया, इंट्रो के बाद फॉर लिख दिए, उसका फेवर में बात कर दिए, फेवर के बाद जो है इसके अगेंस्ट में भी बात कर दिए। अब मेन पॉइंट आता है अगेंस्ट में लिखने के बाद कॉन्क्लूजन, ये कॉन्क्लूजन भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे क्लास अगर फॉलो किए होंगे तो न तो इंट्रोडक्शन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, न ही कंक्लूजन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो ऐसे लिखते हो
डीप में लेके जा रहा हूं, ध्यान में रखना। ऐसे लिखते हो तो ऐसे में जो कंक्लूजन लिखते हो पूरा 100% सेम नहीं होगा इन केस ऑफ आर्गुमेंट। ये पॉइंट को ध्यान में रखोगे। आर्गुमेंट में अगर कंक्लूजन लिखोगे तो आर्गुमेंट का कंक्लूजन पूरा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू ऐसे। इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन में ऐसे में जो बताया हूं, ऐसे में जो इंट्रोडक्शन बताया हूं वैसे इंट्रोडक्शन सिमिलरली जो है इंट्रो में लिख सकते हो फॉर्मेट के केस में। लेकिन अगर आर्गुमेंट लिख रहे हो तो आर्गुमेंट के केस में अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन तो सेम हो गया, और ऐसे और आर्गुमेंट में अगर कंक्लूजन लिख रहे हो तो ये पूरा डिफरेंट होना चाहिए। कैसे डिफरेंट होगा और किस तरीके से डिफरेंट होता है, ध्यान में सुनो। ऐसे का जो कंक्लूजन है इसमें मैं बताया हूं कि जो है ऐसे में क्या कर देना, चैलेंजेस बताते हुए उसका जो है सॉल्यूशन दे दो। ये एक मेथड बताया हूं ऐसे का जो कंक्लूजन होता है उसको इन करने का, ये पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड ये बताया हूं कि कंक्लूजन को जो है वे फॉरवर्ड के फॉर्म में जो है कंप्लीट कर दो, ये जो है एक मेथड बताया हूं ऐसे में। लेकिन जब बात आता है आर्गुमेंट का, तो आर्गुमेंट में क्या रखना है, हमें यहाँ पे समरी लिखना है। समरी लिखना है, कैसे समरी? अब समरी लिखने का मतलब ये नहीं है कि जो फॉर में लिखे और अगेंस्ट में लिखे हो उसी को जो है पूरा जो वर्ड को डिप्टो यहाँ पे कॉपी कर दे रहे हो, कॉपी नहीं करना। समरी लिखना है। समरी कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब फॉर और अगेंस्ट दोनों का एमलगमेशन करके जो है यहाँ पे समरी लिखोगे, ठीक है। और समरी लिखना है तो न्यूट्रल लिखना है, ऐसा नहीं कि जो है अगर अगेंस्ट में जा रहे हो तो पूरा अगेंस्ट में ही चले गए और समरी पूरा अगेंस्ट में ही लिख के आ गए हो, या फिर फॉर में लिखे हो तो पूरा समरी को फॉर में लिख दे रहे हो, नहीं। दोनों का हमें जो है एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस अप्रोच होना चाहिए जब कंक्लूजन लिखोगे तो आर्गुमेंट का, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकली लिख के मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, उसका कोई टेंशन नहीं है, प्रैक्टिकली बताऊंगा। लेकिन बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जब समरी लिखोगे इन केस ऑफ आर्गुमेंट तो हमें न्यूट्रल अप्रोच लेके चलना है और बैलेंस अप्रोच लेके चलना है। बैलेंस मतलब दोनों को एमलगेट करना है, फॉर को भी और अगेंस्ट को भी। और हो सके तो यहाँ पे जैसे होता है ना, वे फॉरवर्ड देने का ट्राई कर दिए तो वे फॉरवर्ड देने का ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि ये ऐसे तो नहीं है जिसमें हम लोग से यहाँ वे फॉरवर्ड मांग रहे हैं, वो तो खुद एग्जिस्टिंग टॉपिक चलता है। आर्गुमेंट को देखोगे, आर्गुमेंट का क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे जो कि कल के क्लास में बताया हूं, तो उस क्वेश्चन को देखोगे तो नॉर्मली इशू बेस्ड वाले क्वेश्चन आते हैं और पहले से एग्जिस्ट करते हैं, उसका काउंटर आर्गुमेंट बट डेवलप करना होता है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, और मैं अपना अगर बताऊं तो यहाँ पे कोई वे फॉरवर्ड लिखने की जरूरत एज सच नहीं होता। सिंपल सा अप्रोच यहाँ पे फॉर और अगेंस्ट में लेके चलना, और इसके बेस में जब कंक्लूजन लिखोगे आर्गुमेंट का तो सिंपल अप्रोच लेके चलना कि हमें एक समरी लिखना है। समरी किसका लिखोगे? फॉर और अगेंस्ट दोनों का बैलेंस व्यू देते हुए एक समरी वहां पे 2-3 लाइन में कंक्लूड कर सकते हो। क्योंकि ऐसे का जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट में हमसे कोई ओपिनियन थोड़ा मांग रहे हैं, ऐसे में ओपिनियन मांग सकता है। आर्गुमेंट का मीनिंग समझो कि एक्चुअल में आर्गुमेंट का मीनिंग क्या होता है। आर्गुमेंट में हमें कोई ना तो एडवाइस मांगते हैं, ना तो आर्गुमेंट में कोई हमसे ओपिनियन मांगते हैं। ये बस बताना होता है कि आर्गुमेंट में भैया ये जो आर्गुमेंट लिखा है तो इसका क्या सही पॉइंट हो सकता है और क्या इसका निगेटिव पॉइंट हो सकता है। हमें ना तो कोई चैलेंजेस के बारे में पूछे जाते हैं, हमें ना तो कोई इसका सॉल्यूशन के बारे में पूछे जाते हैं। समझ पा रहे हो? आर्गुमेंट का मतलब ये होता है, आर्गुमेंट का जो बेसिक मीनिंग होता है वो यही होता है कि ना तो चैलेंजेस लिखना है ना सॉल्यूशन लिखना है, जो दिए गए हैं उसके बारे में फॉर में लिख दो पॉजिटिव साइड और उसका निगेटिव साइड लिखना है, ठीक है। और एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं करना, ये भी कल के क्लास में बताया हूं। तो फॉर्मेट जो इसका होता है वही नॉर्मली होता है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद उसका फॉर लिखना है, फॉर के बाद जो है अगेंस्ट लिखोगे, अगेंस्ट के बाद जो है नॉर्मली कंक्लूजन लिखोगे। ये जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बाकी अब क्या करते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन है, फॉर है, अगेंस्ट है और कंक्लूजन है, इसको अब थोड़ा सा और डिकोड करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा डिकोड करेंगे उतना ज्यादा समझ आएगा और उतना ज्यादा ये जो सबटल वे होता है, सबटल वे मतलब एक सूक्ष्म माइक्रोवेव जो होता है ना, जो माइक्रो तरीके से स्क्रूटनाइज करते हैं वो समझ आएगा। अगर क्रक्स समझ आ गया है ना, अगर न्यू समझ आएगा, होता है ना कि अगर कोई डिसीज हो रहा है तो डिसीज का ओरिजिन अगर समझ आ गया तो पूरा डिसीज खत्म कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर ये फॉर्मेट है
है ना। फॉर्मेट का अगर क्रक्स समझ आ गया, इसका ओरिजिन समझ आ गया, तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा, अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग लिख सकते हो। बाकी आर्गुमेंट का मीनिंग सबको नहीं पता होता, सब बोलेंगे कि हमें जो है आर्गुमेंट पता है, आर्गुमेंट में ये पता होता है, और बोलेंगे तो पूछोगे तो ये बताएंगे कि आर्गुमेंट में फॉर में लिखना है, अगेंस्ट में लिखना है, लेकिन क्या लिखना है ये नहीं पता होता है। ठीक है, तो आर्गुमेंट का सबसे पहले मीनिंग समझ आना चाहिए कि ना इसमें सॉल्यूशन, चैलेंजेस ये नहीं लिखना होता है। आर्गुमेंट में देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि आर्गुमेंट में जो फॉर है, जो पॉजिटिव साइड है और उसको जो निगेटिव साइड है उसको इनकॉर्पोरेट करना है, और अपने तरीके से जो है कुछ भी चीज घुसेड़ दे रहे हो, ये टॉपिक से थोड़ा सा बचना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, कैसे फॉर होना चाहिए, अगेंस्ट होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। अब वन बाय वन करके थोड़ा सा और डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। देखो नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन होगा, ये इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन होना चाहिए, रफली 3 लाइन तो ज्यादा हो गया, रफली 2 लाइन्स यहाँ पे सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन एम होता है और मेन जो मार्क्स यहाँ पे मिलता है वो किस में मिलता है, फॉर में और अगेंस्ट में। यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स कलेक्ट होते हैं, है ना। चेकर जो चेक करते हैं वो सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के केस में देते हैं, फॉर लिखोगे और अगेंस्ट लिखोगे और किस वे में प्रेजेंट किए हो। तो इंट्रोडक्शन लिखने में उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ये भी नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन जब टाइम वेस्ट नहीं बोल रहा हूं तो फिर कुछ भी इंट्रोडक्शन लिख के आ रहे हो। नहीं, इंट्रोडक्शन लिखोगे तो प्रॉपर वे में लिखना है। इंट्रोडक्शन एक या तो जो लाइन दिए रहेंगे उसका डेफिनेशन लिख सकते हो। अब यहाँ पे कोड से स्टार्ट कर दो, डाटा से स्टार्ट कर दो, स्कीम से स्टार्ट कर दो, नहीं, ये ऐसे नहीं लिख रहे हो, ध्यान में रखना इस बात को। मैं इसी चीज को यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, बार बार मैं ऐसे को इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे को इसलिए लिंक कर रहा हूँ ताकि समझो ऐसे डिफरेंट होते हैं और आर्गुमेंट डिफरेंट होते हैं, सबका ओपिनियन जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, ये बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो एक प्रॉपर अप्रोच होता है जहां से मार्क्स ज्यादा मिलेगा वो अप्रोच यहाँ पे सुटेबल होगा ना, क्योंकि पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे ताकि अच्छे तरीके से लिख पाए और अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर कर पाए। अब लिखना तो सब कोई जो है कुछ भी चीज लिख रहे हैं, लेकिन हमें क्या लिखना है, हम जब इस क्लास को देख रहे हैं तो इस क्लास से इतना श्योरिटी हो जाना है कि इसी तरीके से अगर लिखोगे तो मार्क्स कलेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अब लिखना तो अपने ऊपर है, ये सब इंडिविजुअल में डिपेंड करता है, लेकिन इंट्रोडक्शन में ध्यान में रखना है कोई डाटा से स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई स्कीम से स्टार्ट कर दे रहे हो या फिर उसी तरीके से कोई कोट दे रहे हो, यहां से कवर कर सकते हो नो डाउट, लेकिन ये तो वही हो जाएगा फिर ऐसे और आर्गुमेंट, ऐसे और आर्गुमेंट को दोनों को मिक्स कर दिए, ना इधर का हुए ना उधर का हुए, ये केस बन जाएगा। तो इससे अच्छा बेस्ट ये होगा कि हो सके तो जो टॉपिक दिए रहेगा उस टॉपिक का डायरेक्टली डेफिनेशन लिख दूं, डेफिनेशन लिख दूं, ये बेस्ट तरीका होता है। देखो अपने तरीके से और भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि यहां से अगर उसका डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाएगा, और डेफिनेशन नॉर्मली 2 लाइन में दोगे तो यहाँ पे सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा अवॉइड करना, ऐसे बिल्कुल डिफरेंट होता है और ऐसे का जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बाकी टॉपिक सिमिलर टाइप के होते हैं, जैसे कि वहां पे ऐसे में बताया हूं कि सोसाइटल डायमेंशन को मर्ज करना है ना, इकोनॉमिकल डायमेंशन को जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, सिक्योरिटी टॉपिक को थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना है, ये सब इनकॉर्पोरेशन जो है आर्गुमेंट में भी होता है, नो डाउट आर्गुमेंट में भी ये सब टॉपिक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट बनाना पड़ेगा। आर्गुमेंट का जो मेन मीनिंग होता है कि एक्चुअल में आर्गुमेंट होता क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में अगर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, सुटेबल यही होंगे डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका फॉर कैसे लिखूं, पूरा मैं स्ट्रक्चर वाइज जा रहा हूं, है ना, ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब देखो फॉर जब लिखोगे तो सबसे पहले माइंड में यह आएगा कि इसे जो है किस फॉर्मेट में लिखें। किस फॉर्मेट में लिखने का मतलब है कि इसे जो है पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखे या फिर इसे जो है पॉइंट फॉर्मेट में लिखे। तो ध्यान रखना आर्गुमेंट को हमेशा पॉइंट फॉर्मेट में लिखा जाता है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। और आर्गुमेंट को अगर देखे होंगे तो कभी भी पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले पॉइंट मेक श्योर होना है कि ये जो है पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे, और एटलीस्ट 5 पॉइंट इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करना। 5 पॉइंट जो है ऐसे के बारे में, सॉरी जो 5 पॉइंट है वो फॉर में लिख दिए, और इसी तरीके से जो 5 पॉइंट है वो अगेंस्ट में लिख दिए।
ये गलती मत करना कि 5 पॉइंट तो फॉर में लिख रहे हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो है उसके अगेंस्ट में लिख के आ रहे हो, ऐसा नहीं, सिमिलरिटी रखना है ना। अगर 5 पॉइंट जो है फॉर के केस में लिख रहे हो तो 5 पॉइंट जो है अगेंस्ट के केस में भी होना चाहिए। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो एटलीस्ट और कितना पॉइंट, 6 7 8 इतना तक जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से यहाँ पे सिंपल रखना, 5 पॉइंट लिखना। अब ये 5 पॉइंट में क्या क्या लिख सकते हो, देखो ये जो 5 पॉइंट है, तो पहला पॉइंट में जो है इसका इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, पॉजिटिव साइड। सेकेंड पॉइंट लिखोगे तो इसमें जो है अगर पॉलिटिकली कोई पॉइंट, अच्छा पॉलिटिकली तो थोड़ा सा हटा के ही रखना, ठीक है, पॉलिटिकली सो बच के रहना। यहाँ पे इकोनॉमिकल बता दिए, इकोनॉमिकल के साथ जो है इसका सोसाइटल क्या इम्पैक्ट आ रहा है या फिर क्या पॉजिटिव साइड आया है। थर्ड साइड में जो थर्ड पैराग्राफ होगा तो इस थर्ड पैराग्राफ में ये बता सकते हो कि इसका जो है सिक्योरिटी से क्या लिंक हो रहे हैं। अब ये टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो नॉर्मली मैं अपने से बता रहा हूँ, कंटेंट को डाइवर्सिफाई करने का एक मेथड बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका पैटर्न कैसे बनने वाला है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें टेकल हो जाएगा। 4 पॉइंट में लिख सकते हो कि ये जो सिक्योरिटी वाला हो गया, तो अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है एआई का, एआई के फील्ड में क्या हो सकते हैं या फिर एआई किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इस तरीके से अपने लेवल में जो है 5 पॉइंट, और पांचों पॉइंट पूरा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला पॉइंट में अगर इकोनॉमी का लिखे हो तो दूसरा पॉइंट में भी इकोनॉमी का लिख रहे हो, बल्कि कंटेंट दूसरा रहेगा। ध्यान में रखना, इकोनॉमिक के बारे में जब पहला पैराग्राफ में पहला जो पॉइंट में लिखोगे वो दूसरा लिखोगे, सेकेंड पैराग्राफ में भी लिखोगे तो दूसरा ही लिखोगे, लेकिन दोनों अगर इकोनॉमिक का टॉपिक हो गया, इकोनॉमिक से ही लिंक कर रहे हो, तो ये तो कंटेंट डाइवर्सिफाई नहीं हुआ, बल्कि कंटेंट अलग अलग लिखे हो, लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन है इकोनॉमिकल सोसाइटल, ये तो डाइवर्सिफाई नहीं हुआ। तो ये तो वही तो हो गया, मोर और लेस सिमिलर पैटर्न हो गया, पहला और टॉपिक सेकेंड टॉपिक दोनों सेम टाइप हो गए। कंटेंट डाइवर्सिफाई करने से टॉपिक डाइवर्सिफाई नहीं होता, पॉइंट समझना। कंटेंट को डाइवर्सिफाई करने से पॉइंट जो सब्जेक्ट हैं वो डाइवर्सिफाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर यही करना कि इकोनॉमिकल कंटेंट अलग होता है, सोसाइटल कंटेंट अलग होते हैं, तो दोनों को अलग अलग लिखना। ठीक है, एक के साथ मर्ज बस मत करना दोनों को। उसके बाद आएगा कि अगर कोई भी पॉइंट बोल रहे हो, अगर इकोनॉमिक के बारे में बोल रहे हो या फिर इकोनॉमिक से रिलेटेड अगर लिखे हो, तो इसमें एटलीस्ट हमें डाटा कोट करना है। डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, ये सब चीज को बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि अपना जो स्टेटमेंट है, जो बोले गए हो, उसको एविडेंस भी तो दो, नहीं तो फिर सब तो हवा हवाई बातें में कुछ भी चीज लिख के आ रहे हैं। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स के बारे में लिख रहा हूँ मान लो, तो अपने लेवल में इतना फेक के लिख रहा हूँ, कुछ भी चीज इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, लेकिन जब उस कुछ भी चीज अगर लिख रहा हूँ उसके बेस में मैं अगर डाटा दूं कि भाई मैं ये चीज बोला हूँ, तो ये जो है गवर्नमेंट का डाटा है इसलिए मैं इसको बोला हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो स्टेटमेंट रहेगा उस स्टेटमेंट में बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन मिलेगा, जो कि डायरेक्टली चेकर के जो माइंडसेट को यहाँ पे चेंज करने में हेल्पफुल होगा। क्योंकि वो पढ़ते ही समझ जाएगा कि ये जो स्टूडेंट ये कॉपी लिखे हुए हैं वो यहाँ पे अपने बात तो बोले गए हैं, बात के साथ अपना जो है एविडेंसेस के तौर पे, अपने बात को सपोर्ट के तौर पे गवर्नमेंट डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, जजमेंट हो गया, इन सब को कोट किए हैं। और जब इन सब को कोट करते हो कुछ भी चीज बोलने के बाद, ठीक है, स्टेटमेंट अगर लिखे हो, स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर उसका एविडेंस दे रहे हो, तो एविडेंस देने के बाद ये पूरा जो टॉपिक है, जो पहला लाइन लिखे हो, पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो पहला लाइन लिखोगे ना, टोटल 5 लाइन लिखोगे तो 1 2 3 करके, तो जब पहला लाइन लिखोगे तो वहां पे स्टेटमेंट अपना बताओगे। स्टेटमेंट देने के बाद अगर कोई एविडेंसेस दे दियो या फिर अपने सपोर्ट में कोई बातें बता दिए हो, अब ये बातें किसके फॉर्म में बताओगे, डाटा, जजमेंट, ये सब चीज के फॉर्म में बताओगे, तो डायरेक्टली जो है ये पहला जो लाइन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और लाइन को कंप्लीट करने का ये बेस्ट तरीका होता है कि कुछ भी चीज बताओ और अपने लेवल में सपोर्ट दे दो। समझ पा रहे हो? तो टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट लिखना है, और कोई भी चीज बोलोगे तो अपने सपोर्ट में कुछ डाटा फैक्ट्स यहाँ पे कवर करना है। जैसे अब क्या कर सकते हो, या फिर अपना रीजन भी दे सकते हो। ठीक है, रीजन भी दे सकते हो, या फिर इम्पैक्ट के बारे में बता सकते हो, या फिर उसका कुछ मेरिट्स हैं तो मेरिट्स के बारे में बता सकते हो। मैं तो यही बोला हूं कि अगर सपोर्ट में अपन जो है अगर डाटा दे रहे हो, सपोर्ट करने के लिए डाटा भी दे सकते हो, फैक्ट्स भी दे सकते हो। अगर ये सब डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, अगर ये सब याद भी नहीं है
पता नहीं है तो नो डाउट यहाँ पे जो रीजन है, इम्पैक्ट है, मेरिट्स हैं, इसको तो बता सकते हैं, ठीक है, इसको तो बता सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे पॉजिटिव साइड बोल सकते हो, जो पॉजिटिव साइड होगा वो ये वाला होगा। अगर डाटा कोट नहीं करोगे तो मत करना, लेकिन उसका रीजन के फॉर्म में अपना सपोर्ट दे सकते हो, इम्पैक्ट के फॉर्म में अपना सपोर्ट दे सकते हो, मेरिट के फॉर्म में अपना सपोर्ट दे सकते हो। क्योंकि मैं जो डाटा, फैक्ट्स और ये जो जितना जजमेंट आर्टिकल होगा, इसको तो ऐसे में यूज करोगे ही करोगे, इसको जो है ऐसे में यूज करोगे, तो ऐसे और आर्गुमेंट यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका ये होगा कि अपने जो डाटा है या फिर अपना जो स्टेटमेंट है, अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए सीधी सी बात है कि रीजन बता दो, रीजन या फिर उसका इम्पैक्ट बता दो या फिर मेरिट बता दो। ये भी एक तरीका होता है, ये बेस्ट तरीका है एक्चुअल में, ये बेस्ट तरीका है ऐसे ही करना। इससे क्या होगा कि जो डाटा फैक्ट्स याद रखने का झंझट भी नहीं होगा। उसी तरीके से इस चीज को बता दिया हूं कि जो डिफरेंट डायमेंशन हो गए, जैसे कि सोसाइटल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकली वे में अगर जो है कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट आ रहा है तब पॉलिटिकली को ऐड कर रहे हैं, तो अपने रेस्पेक्ट में ये सब डायमेंशंस को ऐड करोगे, ठीक है। फॉर हो समझ आ गया, इंट्रोडक्शन समझ आ गया कैसे लिखना है, आई होप के फॉर भी समझ आ गया होगा कि इसको कैसे लिखना है। अब मेन पॉइंट, नेक्स्ट आप पॉइंट है वो है अगेंस्ट में। अगेंस्ट में भी एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखोगे और इसमें जो गिवन स्टेटमेंट है उसको अपोज करना है। अपोज करने का मतलब ये नहीं है कि रैंडमली कुछ भी चीज का अपोज कर रहे हो। अगर अपोज भी कर रहे हो तो अपोज करने के लिए अपने पास रीजन होना चाहिए और उस रीजन को लिखोगे, है ना। अपने पास उसका इम्पैक्ट होना चाहिए कि और ये इम्पैक्ट ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, समझना। अपोज कर रहे हो और अपोज कर रहे हो तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लिख रहे हो, तो ये अपोज हुआ कि इसका फॉर हो गया, समझ पा रहे हो। तो अपोज करोगे तो उसका इम्पैक्ट भी निगेटिव होना चाहिए, रीजन भी यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए, तब ये अपोज आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपोज कर रहे हो पॉजिटिव रीजन दे रहे हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हो, ये मिस्टेक्स नहीं करना है। तो जो अगेंस्ट है तो अगेंस्ट में सिंपल सा जो स्टेटमेंट होता है उसको अपोज करना होता है। अब ये अपोज करोगे तो अपना रीजन भी देना है, इम्पैक्ट भी देना है या फिर मेरिट बता सकते हो। और जिस तरीके से फॉर में जो डायमेंशन ऐड किए हो वही डायमेंशन यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली स्टेटमेंट को अपोज करना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर हो गया जिसमें से हमें फेवर देना है, और ये अगेंस्ट हो गया जिसमें से डायरेक्टली अगेंस्ट में बात करना है। अब अगेंस्ट में स्टेटमेंट दोगे अपने बात को रखने के लिए, रीजन इम्पैक्ट सब अगेंस्ट में ही आएगा, ठीक है। अब मेन पॉइंट आता है वो है कंक्लूजन का, ये लास्ट पॉइंट है। 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन, फॉर, अगेंस्ट। अब ये फॉर्मेट का लास्ट फेज आता है वो है कंक्लूजन का। अब यहाँ पे कंक्लूजन दोगे तो कंक्लूजन में अपना बैलेंस ओपिनियन देना है, और मैं वही बताया हूँ कि कंक्लूजन कैसे लिख सकते हो, तो समरी के फॉर्म में लिखो बेस्ट होगा, और बैलेंस ओपिनियन देना है अपने को। और जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इस एक्सट्रीम स्टेटमेंट से बच के रहना है। या तो डायरेक्टली अगेंस्ट में जा रहे हो तो पूरा जो कंक्लूजन लिखे हो अगेंस्ट में लिख दे रहे हो, फॉर में जा रहे हो तो पूरा कंक्लूजन फॉर में लिख रहे हो, तो ये केसेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। समरी के फॉर्म में लिखना है, बैलेंस ओपिनियन देना है, ठीक है, बैलेंस व्यू देते हुए पूरे कंक्लूजन को एंड कर दो, ये बेस्ट तरीका होता है। आई होप ये समझ आया होगा कि एक्चुअल में जो है फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। अब जो है मेन पॉइंट आता है कुछ जनरल गाइडलाइन के बारे में, कुछ मिस्टेक्स हैं, इन सब चीज को अवॉइड करना है। सबसे पहले बात कि जो राइट करोगे वो पॉइंट फॉर्मेट में राइट करना है। अगर सब हेडिंग दे रहे हो तो सब हेडिंग फॉर्मेट में, मतलब जैसे कि देखो ये फॉर लिख दिए, फॉर लिख रहे हो तो इस तरीके से इसको जो है ब्रैकेट में अंदर भर दो, ठीक है, ब्रैकेट में इसको कवर कर देना है। बाकी पूरा मैं सीट के फॉर्म में लिख के लाया हूँ, कल के क्लास में कवर करेंगे हालांकि, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना है कैसे फॉर्मेट है, सब चीज वहां पे भी पता चल जाएगा, प्रैक्टिकली पता चलेगा। तो फॉर में इस तरीके से लिख दिए हो। अब फॉर में ये सब लिखने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है कि इस तरीके से जो है पहला पॉइंट लिखे, पहला पॉइंट में अपना जो है ये पूरा पॉइंट बता दिए, ये पॉइंट बता दिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के जो है इसके नीचे यहाँ से तो स्टार्ट करोगे, स्टेटमेंट को यहाँ से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा जगह छोड़ के एग्जाम्पल में इस तरीके से कोट कर दिए, या फिर अपना कोई भी पॉइंट बताओगे तो इस तरीके से बताना है। तो ये जो है एक मेथड होता है सॉल्व करने का, लिखने का। और पहली बात पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, सब हेडिंग के फॉर्मेट में लिखना है, पैराग्राफ यहाँ पे नहीं बनाना है, ध्यान में रखना है।
और यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वो शॉर्टर रहना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए। जैसे बताया ना कि सोसाइटल डायमेंशन एक लाइन में यहाँ पे कवर करोगे, सोसाइटल डायमेंशन बता रहे हो या फिर इकोनॉमिकल डायमेंशन बता रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो। पैराग्राफ यहाँ पे नहीं लिखना होता है, ध्यान रखना है। जितना शॉर्ट लिखोगे उतना ही ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा, लेंदी पॉइंट्स यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर अगर लेंदी पॉइंट दोगे तो फिर ये आर्गूमेंट नहीं होगा, वो पूरा ऐसे बन जाएगा, और ऐसे बनेगा तो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे खराब होगा, है ना। तो फिर ये सब चीज से बच के रहना है। उसी तरीके से और ध्यान में रखना है कि जो भी लिखोगे पूरा पॉइंट के साथ लिंक करके लिखना है, और जो भी लिखोगे पूरा क्लियर होना चाहिए। वेग राइटिंग नहीं करना है कि जो है इधर का बता रहे हो उधर का बता रहे हो और ये समझ भी नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में किधर का बता रहे हो। ठीक है, समझ आ रहा है। तो देखो यहां पे जो भी चीज लिखना है सीधा से बात है कि टॉपिक से लिंक करके लिखोगे। जैसे कि होता है ना कि जब ऐसे राइटिंग करते हैं तो ऐसे राइटिंग से फ्लो में क्या है कि पूछे कुछ और क्वेश्चन है, भटक कुछ और गए हैं, मतलब लिख कुछ और रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भटकना नहीं है। मेन पॉइंट बस याद रखना है कि जैसे कि 2 पॉइंट लिखे, 2 लाइन लिखे, तो एक बार क्वेश्चन को और रीड कर लो, या फिर ऐसे करना है कि एक बार जो है रफ स्केल कर लो कि पहला पॉइंट में मैं किसके बारे में लिखूंगा, सोच लो। जैसे ही जो है क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्वेश्चन पेपर के बाद जैसे ही आर्गुमेंट राइटिंग में आओगे, तो सबसे पहले ये सोचना है कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ये सोचोगे कि इसके फॉर्मेट में मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं, ये सोचना है पड़ेगा। जितना ज्यादा सोचोगे ये बेनिफिशियल होगा कि ये फॉर्म में मैं ये वाले पॉइंट को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। अगेंस्ट में लिख रहा हूं तो मैं अगेंस्ट में इस पॉइंट को लिखूंगा। इससे क्या होगा कि जो एक फ्लो होता है ये प्रॉपर अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा। कि जैसे होता है ना कि बार बार टॉपिक से भटक जाते हैं, तो भटको ना। इसके लिए बेस्ट मेथड ये होगा कि सीधी सी बात है कि 5 पॉइंट जो है इसको फॉर्म में सोच के रखो, फिर जल्दी से उसको लिखो, फिर उसके अगेंस्ट के बारे में सोचो। पहले सोचना है, पहले लिखना स्टार्ट मत करो, पहले थोड़ा सा सोच लेना है, माइंड को ब्रेनस्टॉर्म कर लो कि ये पॉइंट जो है मैं लिखूंगा, ये जो एग्जांपल है मैं ये लिखने वाला हूँ। हो सके तो रफ वर्क भी कर सकते हो, अगर माइंड में सोचना है तो माइंड में भी सोच सकते हो। इससे सबसे ज्यादा मेन एडवांटेजेस वही होगा कि जो डायरेक्टली जो टॉपिक है तो टॉपिक से भटकेंगे नहीं, और जो मेन टॉपिक है उसी को ही यहाँ पे टू द पॉइंट लिखेंगे। और वेग राइटिंग बस यहाँ पे अवॉइड करना है, रैंडमली कुछ भी मत लिखना है यहाँ पे, है ना। ऐसे होगा कि राइटिंग लिख तो रहे हो लेकिन उसका मीनिंग क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, तो ये बस गलती यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसी के साथ डोंट मिस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन, वही चीज जो अभी बताया हूं कि टॉपिक से यहाँ पे भटकना नहीं है। हाँ, एक चीज पॉइंट है कि जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको अंडरलाइन करते चलो। अब ये जो अंडरलाइन है ये ऐसे वाले सेक्शंस में भी कवर कर सकते हो, ऐसे में भी जो है अंडरलाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, आर्गुमेंट में अंडरलाइनिंग के बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। हर एक लाइन में एटलीस्ट 1 to 2 अंडरलाइन मिलना ही चाहिए। अंडरलाइन करोगे और हर एक पॉइंट में अंडरलाइन करना है। अब अंडरलाइन करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा जो है पूरे वर्ड को ही अंडरलाइन करके आ रहे हो। लिखे हो टोटल 5 वर्ड और 5 वर्ड में टोटल 4 वर्ड को अंडरलाइन करके आ रहे हो, इसको इंपॉर्टेंस सुनना बोलते हैं। पूरे पैराग्राफ में एटलीस्ट 1 to 2 से 3 तक तो यहाँ पे सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन 3 भी ज्यादा हो गया। अगर मोर थोड़ा सा पॉइंट में मैं अपना ओपिनियन बता दूं तो 2 पॉइंट यहाँ पे सफिशिएंट होता है। 2 अंडरलाइन कर लो, ये ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होता है, क्योंकि 2 जो अंडरलाइन करोगे ना वो बहुत ज्यादा सुटेबल वर्ड होना चाहिए, मेन क्रक्स होना चाहिए उस पैसेज का, उस जो लाइन लिखोगे उसका मेन क्रक्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले में 2 लाइन अंडरलाइन करोगे, उसके साथ जो है सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करोगे इसे 2 से, तो इससे जो है एक प्रेजेंटेशन ठीक रहेगा। और 3-4 अंडरलाइन करोगे तो पूरा तो जो लिखोगे पूरा पेज ही अंडरलाइन दिखेगा, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम होता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो इस कीवर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन करो, ऐसे में भी अंडरलाइन कर सकते हो, और आर्गुमेंट में ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, इसको अंडरलाइन करोगे। प्लस ये टॉपिक्स कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, देखो ये टॉपिक को प्रिपेयर करने का कई मेथड है, लेकिन एक मेथड मैं अभी बता रहा हूँ, और भी मेथड उसको बता रहा हूँ अभी। एक मेथड ये है कि डेली जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में डेली द हिंदू हो गया या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ जो है टेलीग्राम चैनल में डेली अपलोड होता है। वो द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया उसका, तो वहां से उस टॉपिक को पिकअप करके प्रिपरेशन कर सकते हो। सेकेंड टॉपिक आता है ऐसे का, जो ऐसे में प्रिपरेशन किए हो
उसी टॉपिक को यहाँ पे भी प्रिपरेशन हो जाते हैं। अलग से आर्गुमेंट को प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होता, जो ऐसे में प्रिपेयर करते हैं वही चीज को यहाँ पे प्रिपरेशन करना होता है, वही चीज लिखना होता है। ऐसे का जब पॉजिटिव है यहाँ पे फॉर में आता है और निगेटिव जो है यहाँ पे जो है निगेटिव अगेंस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। बाकी कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ हो गया सब अपलोड हो जाता है, क्लासेस का इन्फॉर्मेशन सब वहीं पे मिलता है। बाकी ये हो गया क्लास 9 फिनिश। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।